इसी लेक्चर 1 के पार्ट 3 में टाइप्स ऑफ फंक्शन में ऑन टू फंक्शन पढ़ना है। तो इस स्लाइड के ऊपर कुछ डिफिनेशन है डिफरेंट। एक डिफिनेशन ये हो गया जी, एक डिफिनेशन ये है। ये दो डिफिनेशन हमने क्लियर करने हैं। इसको मैंने प्रॉपर राइट आउट किया है। देखिए, जब भी ऑन टू होगा, जब भी क्या होगा, ऑन टू होगा, तो सबसे पहले तो फंक्शन ज़रूर होगा, फिर आप उसको ऑन टू कह सकते हैं। यानी फंक्शन है तब क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। अगर b का हर एक एलिमेंट, यानी b का हर एक एलिमेंट उसके लिए ज़रूर हो एक एलिमेंट a में, b के हर एक एलिमेंट को हिस्सा लेना चाहिए किसके साथ, किसी भी एक एलिमेंट ऑफ a के साथ। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एक ज़रूर होगा उसके लिए। अगर हम इसी एग्ज़ाम्पल को देखें, देखिए ये वैसे मैंने भी क्लियर करना था। ये ऑन टू फंक्शन है, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए b का हर एक एलिमेंट, देखिए 1 ने हिस्सा लिया है, 2 ने हिस्सा लिया है, 3 ने हिस्सा लिया है। ये बात तो पूरी होगी। ईच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट, उसके लिए होगा एटलीस्ट एन एलिमेंट ऑफ ए। देखिए हर एक एलिमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 के लिए x है, 2 के लिए z है और 3 के लिए क्या है, w है। हमने ये नहीं कहा कि किसी के लिए 2 एलिमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन हर एक एलिमेंट, हर एक b के हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ज़रूर है, तब ये क्या बनेगा, 1 1 फंक्शन है। ये क्या है, 1, जबकि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। देखिए b में क्या एलिमेंट है, हम इधर से देखते हैं। सारा फंक्शन तो है, पहले तो फंक्शन ज़रूर है, ठीक हो गया। लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1, यानी नॉट ऑन टू। यानी ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। ये ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 4 को देखें, 4 मिस हो रहा है। हमने ईच एलिमेंट कहा था, लेकिन यहाँ पे एक मिस हो रहा है, तो इस वजह से ऑन टू फंक्शन नहीं है। या इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि b का एलिमेंट लेफ़्ट नहीं होना चाहिए, b का एलिमेंट लेफ़्ट नहीं होना, यानी हिस्सा ज़रूर लेगा, हिस्सा ज़रूर। अब इसी स्लाइड में हमने एक और एग्जांपल क्लियर करना है। देखिए अब इस एग्जांपल को अगर आप देखिए, ये ऑन टू फंक्शन है। ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब कहोगे कि किस तरह, देखिए हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि सबसे पहले फंक्शन होगा। फंक्शन तो ज़रूर है क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट हिस्सा ले रहा है और 1 टाइम, क्योंकि हर एक से एक लाइन निकली है, तो इस वजह से ये फंक्शन है। अब आते हैं ऑन टू की तरफ। ऑन टू को इधर से देखना है आपने, क्या b का हर एक एलिमेंट हिस्सा ले रहा है? जी बिल्कुल। 3 से 9 निकली है, 5 से भी निकली है, 11 से भी निकली है, 21 से भी। बस हैंस इट इज़ ऑन टू फंक्शन। बस मैंने सिर्फ ये फंक्शन चेक किया, फिर मैंने b की तरफ देखा कि b के हर एक एलिमेंट हिस्सा ले रहा है, तब मैंने डायरेक्ट कमेंट्स किया कि जी ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए मैं आपको एक सिंपल एक और कंडीशन भी दे सकता हूँ कि जो रेंज है f का, वो पूरा y के इक्वल होना चाहिए। वो पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। अब देखिए इसको देखिए। अब देखिए मैंने आपको एक सिंपल सी कंडीशन बताई कि जब भी आपने ऑन टू चेक करना होता है किसी भी फंक्शन का, तो आपने उसका रेंज चेक करना होता है कि क्या वो सेट y की इक्वल है या नहीं है। अब देखिए इस फंक्शन को देखिए, ये देखिए अगर मैं इस फंक्शन को ले लूँ f of x इक्वल टू 5x माइनस 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और जब भी लीनियर इक्वेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल पूरा 1, ये फॉर एग्जांपल 0.4, 0,0.4, ये फॉर एग्जांपल माइनस 2, 0, ये 0.4, 0। ये लाइन मैं इस वजह से ड्रा कर रहा हूँ कि ये क्योंकि ये लाइन इस तरह से गुजर रहा है, ठीक हो गया। ये लाइन इस तरह से गुजर रहा है, तीर सिंबल बना रहे हैं। अब अगर आप इस लाइन को देखिए,
ये पूरा y कवर कर रहा है, क्योंकि ये जब लाइन जाएगा तो ये इस y को कवर करेगा, यानी 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी ये रियल नंबर कवर करेगा। जब ये लाइन जाएगा, इस लाइन को अगर आप देखें तो ये नीचे वाले रियल नंबर को कवर कर रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी तक, यानी पूरा y कवर हो रहा है। इन अदर वर्ड, यानी y प्लस भी कवर हो रहा है, नीचे y नेगेटिव भी कवर हो रहा है। तो रेंज ऑफ f जो है वो पूरा y की इक्वल आ गया, हेंस इट इज़ ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या बना। अब देखिए, इसको मैं एक और मेथड से भी प्रूव कर सकता हूँ कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को वाई की इक्वल लेके आया, अब देखते हैं कि क्या एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल आता है या नहीं आता। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया, मैंने बस ये मेरे जहन में ये टारगेट चल रहा है कि जब भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होगा तो हमेशा ऑन टू फंक्शन होगा। मैंने वैसे सपोज किया वाई इज इक्वल टू 5x -2 हो जाएगा, ठीक हो गया। हाँ, तो y प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो y प्लस 2 के नीचे 5 आएगा। ओके, अब आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बता दें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 5x -2। अब इसमें पुटिंग करते हैं, ये रिज़ल्ट हमारे जहन में चल रहा है कि अगर ये रिज़ल्ट आ जाए तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x की जगह y प्लस 2 नीचे 5 -2, तो ये और ये कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 2 -2, ये और ये कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू y की इक्वल आ गई। तो इस वजह से मैं इसको भी कह सकता हूँ कि क्या है, हैंस ऑन टू फंक्शन। ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब देखिए, इसी स्लाइड में हमने एक और एग्जांपल प्रूव करना है। आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x + 1 है। ऑन टू प्रूव करने के लिए मैंने सिंपल तरीका बताया कि एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर करना है, आपने y के बराबर करना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने y की इक्वल की, इससे x निकालते हैं, इससे क्या निकालते हैं, x निकालते हैं, फिर इसी x की जगह पुट करते हैं। जहन में टारगेट क्या चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तो +1 को इधर शिफ्ट कर दे, y -1 इक्वल टू 2x, 2 से डिवाइड कर दे, तो x की वैल्यू आ जाएगी y -1 के नीचे 2। अब इसी x को इधर पुट कर दे, इसी x को इधर पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की जगह y -1 के नीचे 2 + 1, ये और ये कैंसल, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी y -1 + 1, ये और ये कैंसल। आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। हेंस इट इज़ ऑन टू फंक्शन। ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए हम टारगेट सिंपल लेके आए, या इस तरह भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड अगर आप अप्लाई करना चाहें कि ये स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल इस तरह XY प्लेन ड्रा करोगे, ठीक हो गया। 2x + 1, तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से या इस तरह से लाइन गुजरेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नीचे y कवर कर रहा है, ऊपर y कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, यानी रेंज इसका क्या आ रहा है, y की कर। इस तरह हम अब देखिए, हमने दोबारा ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x + 1 के नीचे x -1। हमारे जहन में टारगेट क्या है कि एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर, तब ये क्या बनेगा, ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो हम इस तरह करते हैं कि x निकालते हैं, फिर x इसी इधर पुट करते हैं, x इधर पुट करते हैं, तो ये रिजल्ट अगर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को y के बराबर किया, x + 1 नीचे x -1, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x -1 × y इक्वल टू x + 1। y दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, xy - y इक्वल टू x + 1। x को इधर शिफ्ट कर दे, y को उधर शिफ्ट कर दे, xy - x इक्वल टू 1 + y आ जाएगा। अब देखें, इसमें से x को कॉमन कर ले, y -1 इक्वल टू 1 + y आ जाएगा। y -1 से दोनों तरफ को डिवाइड कर दे, तो ये और ये कैंसल, तो x की वैल्यू आ जाएगी y 1 + y -1। अब देखिए, आपका एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, x + 1, नीचे क्या था, x -1। जहन में टारगेट क्या है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर। तो y + 1 नीचे y -1 + 1 नीचे y 1 + y 1 - y,
सॉरी y माइनस वन माइनस वन, इधर नीचे 1, ये आपस में ये उधर, तो एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट नीचे y माइनस वन सेम होगा 1 प्लस वाई माइनस वन, नीचे भी ऐसा ही होगा, इसके नीचे 1 लिखोगे, ये इधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो y माइनस वन, तो 1 प्लस वाई, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस वाई प्लस वन, ये सॉरी प्लस वन, ये इससे 2y आ जाएगा, ये और ये कैंसिल होंगे, ये माइनस वन और माइनस वन कैंसिल होंगे, तो एफ ऑफ एक्स को आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर से 2y आ जाएगा, नीचे 1 प्लस वन से भी 2 आएगा, 2 कैंसिल होंगे, तो एफ ऑफ एक्स की रिज़ल्ट आ जाएगा y, और ये हमने प्रूफ करना था, हेंस एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन या एफ इज़ ऑन टू फंक्शन। ओके, वैसे हमारी ये